आज हम एक ऐसे तरीके को समझने वाले हैं जो सच में किसी की भी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये वही तरीका है जिसे विराट कोहली जैसे टॉप परफॉर्मर्स ने खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए इस्तेमाल किया। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये शब्द हैं विराट कोहली के। सोचिए, ये उस पल की कहानी है जब उन्होंने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, अब कुछ बदलना ही होगा। और यही वो पल था जो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बना और हमें इस चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। अब देखिए, विराट की कहानी तो एक एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन क्या ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है? मतलब ये महसूस होना कि जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर बिना सोचे समझे अपने आप ही चलती जा रही है। जरा सोचिए इसके बारे में। सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाना, फिर वही रास्ता पकड़कर काम पर जाना, वही लोग, और दिन के आखिर में वही थकान। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है ना, जहां सब कुछ अपने आप हो रहा है और हम शायद ही कोई होश में फैसला ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस लूप को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब, मजेदार बात यह है कि साइंस में छिपा है। ये हमारे मन के काम करने के तरीके के एक बुनियादी संघर्ष के बारे में है। न्यूरोसाइंटिस्ट जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि 35 साल की उम्र तक हमारा जो 95% व्यक्तित्व है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन चलाता है। ये हमारी आदतों, विश्वासों और इमोशनल रिएक्शंस का एक सेट प्रोग्राम है, और सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन है। और पता है, असली लड़ाई यही होती है। हर रोज हमारा 5% चेतन मन जो बदलना चाहता है वो उस 95% ऑटोमेटिक प्रोग्राम से लड़ता है जो सब कुछ वैसा ही रखना चाहता है। और ज्यादातर बार जीत उसी 95% की होती है। इसको ऐसे समझिए कि जिंदगी की गाड़ी में इंसान सिर्फ एक पैसेंजर है। ड्राइविंग सीट पर तो उसका सबकॉन्शियस प्रोग्राम बैठा है जो उसे वहीं ले जाएगा जहां वो ले जाना चाहता है, ना कि जहां इंसान जाना चाहता है। तो फिर किया क्या जाए? अगर हम इस शक्तिशाली प्रोग्राम से सीधे सीधे नहीं लड़ सकते तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका राज लड़ने में नहीं बल्कि उस प्रोग्राम को ही बदलने में है। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को बदलने के लिए उसके सोर्स कोड को बदलना पड़ता है। हमारे मन का सोर्स कोड 6 स्टेप्स में बदलता है। चलिए पहले 3 स्टेप्स को देखते हैं जो एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। इन 3 स्टेप्स पे ध्यान दीजिए। कंडीशनिंग बदलना, शरीर और भावनाओं को एक साथ लाना और फिर नए व्यवहार बनाना। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है कंडीशनिंग। कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हमारे आसपास का माहौल और जो बातें हम बार बार सुनते या दोहराते हैं उसी से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दिमाग समझता है विचारों की भाषा, लेकिन शरीर समझता है भावनाओं की। किसी भी बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए विचारों को एक मजबूत भावना में बदलना ही होगा ताकि शरीर उस पर एक्शन ले सके। जब विराट कोहली ने खुद को शीशे में देखा तो उन्हें सिर्फ एक विचार नहीं आया, बल्कि घिन और नफरत की एक पावरफुल फीलिंग आई जिसने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो जब नींव तैयार हो जाती है तब आती है असली रिप्रोग्रामिंग की बारी। ये वो एक्टिव स्टेप्स हैं जो सच में किसी के मन का कोड बदलते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। अपनी सेल्फ टॉक यानी जो बातें हम मनी मन खुद से करते हैं उन पर ध्यान देना, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से बदलना और फिर छोटे छोटे एक्शन लेकर उस नए विश्वास को खुद के लिए साबित करना। और इस पे ब्रूस ली का एक कोट है जो बिल्कुल सटीक बैठता है। हमारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एनर्जी हैं। और हमारा शरीर मजाक और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं तो हमारा शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो करना क्या है? अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना है और उसे होश में रहकर बदलना है। मैं आलसी हूं को मैं अनुशासित हूं से बदलना है। मैं जल्दी नहीं उठ सकता को मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूं से बदलना है। यह सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये अपने अंदर के कोड को फिर से लिखना है। अब सवाल यह है कि इस नए कोड को दिमाग में बैठाएं कैसे? इसका जवाब है दोहराव। इसे रोज लिखिए, पूरी फीलिंग के साथ जोर से बोलिए और कल्पना कीजिए कि ये पहले से ही सच है। जैसे कोई गाना बार बार सुनने से दिमाग में अटक जाता है ना, बस वैसे ही इन बातों को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना है। और आखिरी, सबसे जरूरी हिस्सा है सबूत। जब कोई खुद से कहता है मैं अनुशासित हूं और फिर कोई छोटा सा अनुशासित काम कर लेता है तो वो अपने दिमाग को सबूत देता है। छोटे छोटे काम सबूत बनाते हैं,
सबूत विश्वास को मजबूत करता है और मजबूत विश्वास आखिरकार पुराने प्रोग्राम को मिटाकर नया लिख देता है। और देखिए, ये सब बातें सिर्फ थियोरी नहीं हैं। जब इन स्टेप्स को लगातार फॉलो किया जाता है तो इसके नतीजे असल जिंदगी में साफ साफ दिखते हैं। चलिए विराट कोहली पर वापस चलते हैं। जब उनके 8 शतक थे तो उन्होंने खुद से कहना शुरू किया, मैं खेलने में बहुत अच्छा हूं। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक विश्वास था जिसे उन्होंने खुद को बार बार याद दिलाया। और नतीजा, अगले ही मैच में शानदार प्रदर्शन किया और आज उनके नाम 80 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं। ये सेल्फ टॉक को एक्शन में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये तरीका सिर्फ बड़े लक्ष्यों पर ही नहीं, छोटी छोटी आदतों पर भी काम करता है। सोर्स वीडियो के वक्ता ने अपना अनुभव बताया। वो सोचते थे कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। फिर उन्होंने खुद से बार बार कहना शुरू किया कि वो सुबह 5:30 बजे उठेंगे। कुछ दिनों तक ये दोहराने के बाद एक सुबह वो बिना किसी मुश्किल के 5:30 बजे उठ गए। कहते हैं कि किसी भी नई आदत को बनाने या नए प्रोग्राम को पक्का करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। तो चुनौती ये है कि इसे कम से कम 21 दिनों तक आजमाया जाए। इन स्टेप्स को फॉलो करें, अपनी सेल्फ टॉक लिखें, उसे महसूस करें और छोटे छोटे एक्शन लेकर खुद को सबूत दें। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है जिसे अपने आप से पूछना है, क्या जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर किसी का चेतन मन है जो अपने लक्ष्य खुद तय कर रहा है, या फिर वो 95% वाला पुराना ऑटोमेटिक प्रोग्राम है? क्योंकि ये जानने के बाद चुनाव पूरी तरह से उस इंसान का अपना है।